पहले मैं इस पावन धरती को नमन करती हूँ। यहाँ के सभी देवी देवताओं को सेवा जोहार करती हूँ। यहाँ पे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता दादा दादी जो भी हैं, सभी को सेवा जोहार करती हूँ। आज 24 जून है, रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाई जाती है। हर वर्ष रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर हजारों लोग पहुँचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी शहादत, उनकी वीरता, उनकी जज्बे को याद कर लोग गर्व महसूस करते हैं। रानी दुर्गावती का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन दुर्गाष्टमी था, इसलिए उनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। 5 अक्टूबर सन 1524 ईस्वी में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महुआ नामक स्थान पर हुआ। उनका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र थे। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनका निधन हो गया। उनके पुत्र वीर नारायण की उम्र कम थी, इस कारण दुर्गावती ने राजगद्दी संभाली। उस वक्त अकबर अपना साम्राज्य कायम करने के लिए युद्ध करता था। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया करता था। अकबर चाहता था कि रानी दुर्गावती मुगल साम्राज्य के अधीन अपना राज्य समर्पित कर दे। अकबर ने रानी दुर्गावती पर इसलिए दबाव भी बनाया, लेकिन महारानी दुर्गावती ने घुटने टेकने के बजाय अकबर की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने मैदान के जंग में लड़ना मुनाफिक समझा। मुगल बादशाह अकबर ने गौंड राज्य की महिला शासक को कमजोर समझकर परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी। अकबर ने 1563 में गौंड राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी। रानी की सेना छोटी थी, लेकिन रानी दुर्गावती की युद्ध कला से, उनकी रचना से अकबर की सेना हैरान रह गई, पूरी तरह से तिलमिला उठी। रानी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को छिपा कर रखा था। वहीं एक पर्वत के पास अकबर की सेना और रानी दुर्गावती का आमना सामना हुआ। मुगल सेना बड़ी और साजो सामान के साथ थी। बंदूकधारी सेना अधिक थे। रानी की सेना मारे जाने लगी, परंतु रानी की सेना की एक टुकड़ी जंगल में भी छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक तीर कमान लेकर मुगल सेना पर हमला कर दिया। तीरों की बौछार कर दी। मुगल सेना मारे जाने लगे। अकबर की सेना को भी क्षति पहुंची और हार का सामना करना पड़ा। अकबर की सेना महिला शासक रानी दुर्गावती के राज्य में 3 बार आक्रमण की और तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। 1564 में अकबर की सेना ने धोखे से सिंगारगढ़ को घेर लिया, लेकिन रानी वहां से बच निकलने में कामयाब रही। लेकिन मुगल सेना पीछा करती रही। फिर से युद्ध शुरू हुआ। रानी दुर्गावती वीरता से लड़ रही थी। युद्ध के दौरान पुत्र वीर नारायण घायल हो गए। रानी के पास सैनिकों की संख्या भी नामात्र की रह गई। रानी खुद भी घायल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुगल सैनिकों से युद्ध किया। उसी दौरान रानी को एक तीर कंधे में लगा। उन्होंने तीर को बाहर निकाला और पूरी वीरता से लड़ती रही, लेकिन कुछ पल बाद ही उनकी आंख में भी एक तीर आ लगी। उनके सैनिक ने रानी को युद्ध भूमि छोड़ चलने को कहा, लेकिन रानी दुर्गावती ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाएगी। रानी दुर्गावती युद्ध में जीत या मौत की बात कहकर डटकर मुकाबला करती रही। जब रानी लड़ते लड़ते बिल्कुल असहाय हो चली, तब उन्होंने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि अब तलवार भी नहीं घुमा सकती। शत्रु के हाथ मेरे शरीर का एक अंग भी न लगे, इसलिए उसे मार दे। रानी की यही अंतिम इच्छा थी, लेकिन सैनिक ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार अपनी छाती में घोंप दी। वह दिन 24 जून 1964 का था। इस दिन रानी दुर्गावती एक वीरांगना की भांति युद्ध में लड़ते हुए शहीद होना मुनाफिक समझा, ना कि जंग के मैदान से छुपकर भागना। तब से रानी दुर्गावती के पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष समाधि स्थल पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। महिला शासक जो जल जंगल और पहाड़ों की रानी थी, गढ़मंडला से लेकर महाकौशल पर राज्य करती थी। उनकी वीरता, उनकी शौर्य गाथा को याद कर देशवासी गर्व महसूस करते हैं। सेवा सेवा रानी दुर्गावती ना सेवा सेवा।